स्टडी करेंगे अबाउट इरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स। मतलब आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थ्रियो है, थ्रियो आइसोमर है या फिर इरिथ्रो आइसोमर है, वो हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये टॉपिक जो है बहुत छोटा सा है, क्योंकि इसके जो है ना, वैसे तो कई बुक्स के अंदर आप रेफर करोगे तो जैसे एनसीईआरटी में देखोगे या अदर बुक्स में रेफर करोगे तो ये टॉपिक नहीं गिवन होता, क्योंकि रिसेंटली इसका क्वेश्चन आया, आई थिंक 2021 के अंदर ही इसका रिसेंटली क्वेश्चन आया। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसको, अगर नेक्स्ट ईयर में भी इसके चांसेस रहते हैं आने के। तो अब हम आज की क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, इरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इरिथ्रोस एंड थ्रियोस आइसोमर्स, इरिथ्रोस एंड थ्रियो आइसोमर्स। देखो इरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर, जो वर्ड्स हैं इरिथ्रो एंड थ्रियो, ये दो वर्ड से आए, दैट इज व्हाट इरिथ्रोस एंड थ्रियोस, इरिथ्रोस एंड थ्रियोस। ठीक है, ये दो वर्ड से आए हैं, इरिथ्रो एंड थ्रियो वर्ड दो वर्ड से आए, इरिथ्रोस एंड थ्रियोस। ये दोनों ही क्या होती है, शुगर होती है या फिर कार्बोहाइड्रेट होती है। आई होप आपको पता होगा कि जो जिस भी कंपाउंड के पीछे OSE वर्ड होता है वो क्या होता है, शुगर होता है ना। जिस भी कंपाउंड के अंदर, जिस भी वर्ड के अंदर लास्ट में OSE से वो एंड करेगा तो वो क्या होता है, दैट इज अ शुगर होती है। जैसे कि आपने अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, ठीक है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज एक्सेट्रा, गैलेक्टोज। अब ये क्या है, दीज आर द टाइप ऑफ शुगर ही है। और आपको कैसे आइडेंटिफाई करते हो, क्योंकि इन सब के पीछे क्या है, OSE, लास्ट में किससे एंड हो रहा है, OSE से एंड हो रहा है, देयरफॉर ये क्या है, शुगर। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि इरिथ्रोस एंड थ्रियोस क्या होती है, आर अ टाइप ऑफ शुगर होती है। अब अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, CHO, CH2OH, HOH, HOH, यहाँ पर CHO, CH2OH, HOH, OH एंड देन H। ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ इरिथ्रोस शुगर एंड ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ थ्रियोस शुगर। आप अगर इनको डिफरेंशिएट करोगे तो कहाँ डिफरेंस आ रहा है, CHO CHO सेम है, CH2OH CH2OH सेम है, यहाँ पर HOH, यहाँ पर भी HOH। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इस कार्बन के ऊपर, जो लोएस्ट कार्बन है इसके ऊपर डिफरेंस आ रहा है ना। ये जो लोएस्ट कार्बन है, सॉरी लोएस्ट नहीं, जो लोएस्ट कायरल कार्बन है इसके ऊपर डिफरेंस आ रहा है, ये कायरल कार्बन है तो इसके ऊपर डिफरेंस आ रहा है। अब अगर आपको मैं एक हिंट दूं, आपको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से, कहां पर आपने वर्ड जो है थ्रियो यूज करना है, कहां पे आपने वर्ड थ्रियोस यूज करना है। तो आप इन स्ट्रक्चर को सबसे पहले आप लर्न करोगे। ये इरिथ्रोस का स्ट्रक्चर होता है, थ्रियोस का स्ट्रक्चर होता है। अब आप देख रहे हो कि इरिथ्रोस के अंदर क्या है, सेम ग्रुप है ऑन सेम साइड, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड है ना, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड है। और यहाँ पे क्या है, सेम साइड पर डिफरेंट ग्रुप्स है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑन सेम साइड। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑन सेम साइड पे। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही आपके पास सेम ग्रुप होंगे सेम साइड पे तो कौन सा वर्ड यूज होगा, तो वर्ड यूज होगा इरिथ्रो। तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इरिथ्रो। और जब डिफरेंट ग्रुप्स होंगे सेम साइड पे तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, दैट इज थ्रियो। समझ में आया आपको, ठीक है। जब आपके सेम साइड पर सेम ग्रुप्स हो तो आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, इरिथ्रो। और जब आपके डिफरेंट ग्रुप्स हो सेम साइड पे तो आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, थ्रियो। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। इरिथ्रोस और थ्रियोस से ये दोनों वर्ड आए, इरिथ्रो एंड थ्रियो। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। अब इसके अंदर अगर आप और डिटेल में बात करोगे तो ये क्या होते हैं, ये टाइप ऑफ डायस्टीरियोमर्स होते हैं। These are the type of diastereomers। ये टॉपिक वैसे किसका है, डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स आपको पता है ना, नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। डायस्टीरियोमर्स हम ऑलरेडी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। डायस्टीरियोमर्स क्या होता है, द कंपाउंड्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अगर आप यहाँ पर मिरर लगाओगे बीच में, ऐसे आपने मिरर लगाया तो क्या होगा, एक दूसरे को मिरर इमेज नहीं करेंगे। CHO की जगह CHO तो है, CH2OH की जगह भी CH2OH है, यहाँ पर HOH है, यहाँ पर भी HOH है, पर यहाँ H लेफ्ट में है, राइट में जाना, यहाँ H क्या है, यहाँ H लेफ्ट में है। अच्छा देखो ये तो सेम है, HOH यहाँ पर, यहाँ H लेफ्ट में है, राइट में चला गया, ठीक है। यहाँ OH राइट में, लेफ्ट में चला गया, ठीक है। पर ये बिल्कुल सेम है, H यहाँ लेफ्ट में, राइट में जाना चाहिए, पर ये क्या होगा, लेफ्ट में आ गया। देयरफॉर ये क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। इरिथ्रोस एंड थ्रियोस आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर।
ठीक है, दे आर नोन एज डायस्टेरियोमर्स। ये वैसे टॉपिक डायस्टेरियोमर्स का। आई होप आपको इतना क्लियर है। अब एक जो मैं आपको और चीज बताना चाहती हूँ, ये जो इरिथ्रोज एंड थ्रियोज वर्ड होता है ना, ये हमेशा फिशर प्रोजेक्शन में यूज होता है। फिशर प्रोजेक्शन आपको पता है ना, ऐसे ये इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं, या फिर इस टाइप के, ये जो जैसे लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती है ना, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। तो देयरफॉर जो इरिथ्रोज और जो थ्रियोज है, या इरिथ्रो और जो थ्रियो वर्ड है, वो किसके लिए यूज होता है, ओनली फॉर फिशर प्रोजेक्शन। आई होप आप क्लियर है। अब हम कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं इसके। अब हमें इन सब में ये बताना है कि कौन सा इरिथ्रो आइसोमर है, कौन सा थ्रियो आइसोमर है, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, बस सेम ग्रुप ऑन सेम साइड है, तो कौन सा ये इरिथ्रो है या थ्रियो है, चेक करो, इरिथ्रो। देयरफॉर ये क्या है, इरिथ्रो आइसोमर है ना। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर तो सेम साइड पे डिफरेंट ग्रुप है, तो अगर आपको किसी एक साइड पर भी सेम ग्रुप मिल जाए ना, तो वो कौन सा आइसोमर हो जाता है, इरिथ्रो। तो आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, इरिथ्रो, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर तो डिफरेंट है, पर यहाँ पर क्या है, सेम साइड पर सेम ग्रुप प्रेजेंट है, देयरफॉर ये भी क्या है, दिस इज आल्सो इरिथ्रो, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे तो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर भी डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या है, थ्रियो। यहाँ पे देखो, दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर भी दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, तो देयरफॉर ये क्या है, थ्री। आई होप आपको अब तक समझ में आया है। अब हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सेम साइड पे सेम ग्रुप, सेम साइड पर सेम ग्रुप, तो कौन सा ये है, इरिथ्रो। यहाँ पर क्या है, सेम साइड पे डिफरेंट ग्रुप, सेम साइड पर डिफरेंट ग्रुप, देयरफॉर ये क्या है, थ्रियो। यहाँ पे देखते हैं, सेम साइड पर सेम ग्रुप, सेम साइड पर सेम ग्रुप, देयरफॉर कौन सा वर्ड यूज होगा, इरिथ्रो, इरिथ्रो। यहाँ पे क्या है, सेम साइड पर डिफरेंट ग्रुप, सेम साइड पर डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट डिफरेंट, देयरफॉर ये कौन सा वर्ड यूज होगा, थ्रियोज। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अबाउट थ्रियोज एंड इरिथ्रो, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे समझ में आया। अब एक बात, अगर यहाँ पर जो है OSC लगाओ ना, तो प्लीज आप कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है, कि इरिथ्रोस, क्योंकि ये इरिथ्रोस का स्ट्रक्चर है। अगर आपने ध्यान से देखा हो, तो जो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में इरिथ्रोस एंड थ्रियोस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो वो यहाँ पे क्या है, ये उसका स्ट्रक्चर है, शुगर का स्ट्रक्चर है। देयरफॉर यहाँ पे अगर जो थे ना आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ था, उसके अंदर यहाँ पे इरिथ्रोस OSC लगा हुआ था, यहाँ पे हर एक उसमें OSC लगा हुआ था। पर आप ध्यान रखोगे कि वो तो ऑप्शंस के अंदर था, देयरफॉर आप टिक कर सकते हो आराम से, ठीक है। अगर कोई शुगर नहीं होती इन केस, तो आप कौन से वर्ड, फिर आप OSC नहीं यूज करोगे, लास्ट में OSC वर्ड यूज नहीं होगा, ठीक है। वो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पता लग जाएगा। अगर सब में ऑप्शंस में OSC वर्ड यूज हो रखा है, तो ऑफ कोर्स यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये क्या सारी शुगर है, दैट्स व्हाई OSC वर्ड यूज किया हुआ है। और अगर यहाँ पे इरिथ्रो एज अ इरिथ्रो है, तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये शुगर नहीं है, देयरफॉर इरिथ्रो, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई है, कैसे इरिथ्रो थ्रियो को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड अच्छे से यू हैव टू लर्न ऑल द थिंग्स, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।